हेलो फ्रेंड्स, हाय सोल फैमिली। हैप्पी 11/11 आप लोगों को ट्विन फ्लेम्स की दिवाली, जिसको मैं कहती हूँ ट्विन फ्लेम्स की दिवाली, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुभकामनाएं, आपके सारे मैनिफेस्टेशन आप तक आ जाएं। और बहुत सारे लोग इन दिनों बहुत लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी का अप एंड डाउन है। एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। ऐसे नहीं कहूँगी कि रेगुलर आप लो वाइब्रेशन में रह रहे हो, फ्लक्चुएट हो रही है। मतलब कभी एकदम ही इतना हाई, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। जो काम भी आप जिस काम में पड़े हो, आपको लग रहा है ये तो आपके हाथ में ही है ये काम, और अगले ही पल आपको लग रहा है कि नहीं, आप हर बार की तरह इस बार भी हार जाओगे। ये लोग इस बार भी आपको ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैप, ओवरटेक, हाँ ओवरटेक कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये उदासी क्यों आ रही है? और कई लोग इस टाइम पर, देखो आप किसी ना किसी चीज़ में हर एक पड़ा हुआ है इस टाइम पर, जहाँ पर बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आया हुआ है। ठीक है। वहाँ पर कहीं ना कहीं जब भी आप इस लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, मतलब एक आपका सबसे ज़िंदगी का जो मेजर साइकिल है ना, वो चल रहा है, वो अपने रिपीटिशन पे है इस टाइम। या तो आप इसको कर दोगे फिनिश, ठीक है ना, या तो आप इस पैटर्न को तोड़ दोगे। और अगर इस टाइम पर आपने गिव अप करने का फैसला ले लिया, इस टाइम पर अगर आपने ये सोच लिया कि गिव अप कर दिया, मान लीजिए आसपास की परिस्थितियों को देख के, क्योंकि देखिए हमारा तो जो भी होता है डिवाइन टेस्ट होता है ना, तो बहुत सारे पहाड़ पार करने के बाद सफलता मिलती है। ठीक है। तो अगर इस टाइम आपने किसी भी तरह से गिव अप करने का अंदर से मन बना लिया, क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि आपको सडनली ऐसा फील होगा जैसे यही लोग फिर से जीत रहे हैं, आपके साथ वही चीज़ें फिर से हो रही हैं और आप टूट रहे हो। ठीक है। और आपने अगर गिव अप करना चूज़ कर लिया, तो कुछ बातें बोल रही हूँ आपको, सुनिएगा ज़रूर। क्या मैसेज हैं डिवाइन के, आपकी एंजल्स के? ठीक है। पानी पी रही थी। उससे पहले एक बात दोस्तों, जिन किन्हीं को भी अभी तक भी 11/11 मेडिटेशन आपने नहीं लिया है, या 11/11 पर आपने रीडिंग बुक नहीं किया है, तो कर लीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी बुकिंग्स हैं। बहुत ही अच्छा इस टाइम पर एनर्जी निकल के आएगी, आपकी बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो रीडिंग ज़रूर बुक कर लीजिए और मेडिटेशन ले लीजिए, अभी भी टाइम बचा है। तो हाँ जी, तो मैं आपको कुछ बातें जो बोल रही थी कि जो आपको बतानी थी मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, वो ये है कि देखिए इसको ऐसे समझिए, आपकी सारी ज़िंदगी ही निकल गई ना खुद को साबित करने में, खुद ही को साबित करते रहे हमेशा, और हर बार उसी लूप में जाके उसी में फंस के वापिस से गिव अप कर देना, फिर से इजी विक्टिम बन जाना, शिकार बन जाना किसी का। ठीक है। और मेरे दूध वाले को इसी टाइम आना था। हाँ जी। तो आई नो दोस्तों कि आप थकने लग गए हो, पता है। बहुत सारे लोगों की ना बहुत लंबी एज आपकी इसी चीज़ में निकल गई है, स्ट्रगल में। तो पहले तो आपको मोटिवेट करने के लिए एक बात बोल दूं, वो ये है कि अगर आपने लाइफ के फर्स्ट हाफ में, ठीक है ना, अगर हम एवरेज जो एज लेते हैं इंसान की 70-80 साल, और अगर आपने लाइफ के फर्स्ट हाफ में अपने कर्मा भोग लिए, मतलब जो आपको क्या लगता होगा, आपको मैं बता देती हूँ क्या लगता होगा, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ तो मुझे पता है। जो वक्त होते हैं इंजॉय करने के, ज़िंदगी को जीने के, एक उम्र होती है ना, एक हर चीज़ की एक उम्र होती है। तो देखिए, आपको ये लगता होगा कि वो उम्र निकल गई, है ना, आप इतना ज़्यादा हो गए कि अब तो खुशी भी आए आप तक तो आपको विश्वास ही नहीं होता। इस लेवल पर आप जा चुके हो। और अब अगर मुझे कुछ मिलता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये बोलते भी हैं पर्सनल सेशंस में कि क्या फ़ायदा, अब एक उम्र निकल गई, सब कुछ हो चुका, लाइफ के अधिकतर पड़ाव निकल चुके, अब क्या फ़ायदा।
तो देखिए, अगर आपने ज़िंदगी के फर्स्ट हाफ में दुख देख लिया, कष्ट देख लिया, कर्म भोग लिया ना, तो ये समझिए कि आपने आपका अब जो वक्त है ना, अब जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल खुशहाल आने वाली है। अब क्या फ़ायदा क्या नुकसान पे मत जाइए, ये तो है ही पैटर्न्स तोड़ने की जर्नी, ठीक है ना। तो फ़ोटो खींचने के लिए आपकी अब तो मेरे फेस पे झुर्रियाँ आ गई, अब क्या फ़ायदा, इससे ये सब पैटर्न टूटेंगे, ठीक है। वहाँ पर भी आपको एक्सेप्टेंस में ही लाया जाएगा। हाँ, तो बात किसी और मोड़ पे चली गई। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने लाइफ के फर्स्ट हाफ में ही दुख देख लिया, कष्ट देख लिया, आपने तो वो पड़ाव देख लिए जो आपकी उम्र का, आपके जैसा कोई इंसान अगर फेस कर लेता ना आपके जितना, तो क्या ही मतलब टूट जाता वो इंसान। लेकिन फिर भी हर बार खड़े होना, हर बार आगे चलना आपको ये मामूली चीज़ लगती है ना। नहीं, ये मामूली चीज़ नहीं है। अब अगर आप थकने लगे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई आप कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हो, ठीक है। अपनी शांति मांग रहे हो तो कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हो, लेकिन शांति का रास्ता गलत चुन रहे हो कि मैं साइलेंट हो जाऊँ, मैं चुप हो जाऊँ। ये लोग तो जो करते हैं हर बार ही जीत जाते हैं, हर बार ही ये लोग निकल जाते हैं। तो मेरा चुप रहना ही बेहतर है, ये तरीका गलत है, ये शांति का चुनाव नहीं है। ये तो आप और बड़े वाले तांडव को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर जब कभी लगे कि अब थकान होने लग गई, अब नहीं होता, वही आपका वो लास्ट मुकाम होता है जब बिल्कुल आप ड्रेन हो चुके हो ना, तभी आप निकल जाओगे, क्योंकि इस बार आप अपना पूरा जोर लगा दोगे और यही आपको करना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ठीक जिस टाइम पर आपको आपकी फ्रीडम आने वाली है इन सब पैटर्न से, आपकी अच्छाई का रिटर्न आने वाला है, आपकी अच्छाई का आउटकम आने वाला है, ठीक उसी वक्त आपको पता भी नहीं है, आप गिव अप कर रहे हो, है ना, कि नहीं मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, मुझे यहीं रहना है, इन्हीं लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी में कभी शांति, कभी खुशहाली नहीं आएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा थके हुए ना, तभी वो वक्त है कि बस अब थक चुके हो ना, तो निकल जाओगा सब। अच्छा, अभी अभी बात करते करते मुझे एक चीज़ ध्यान आई, ठीक है ना, एक चीज़ पे मेरा ध्यान गया। तो मेरी ये जो पिक क्लिक करी है ना, ये मैंने मेरे परमात्मा के चरणों में बैठ के की है। और अगर आप देख पाओ इस पिक में तो पीछे देखिए, जस्ट मेरे सर के पीछे देखिए, यहाँ पर फिर भी मेरे भगवान जी की, मतलब मेरे बालों के ऊपर भगवान जी की जटाएँ आ रही हैं। और ये मेरे मतलब मेरा भी ध्यान अभी गया है आपसे बात करते करते। हाउ स्वीट। दिल खुश हो गया, बाप रे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो उसी वक्त आपको पता चले कि आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी जो लास्ट की थी आपकी, उसी को बस ट्राई नहीं किया। तो ये जो बहुत सारे लोगों के लिए ये इस बार आखिरी ताला है, ठीक है। ये खोल दिया आपने तो जी पाएंगे आप। देखो, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि किसी के हाथ की कठपुतली बनने के लिए आप इस दुनिया में नहीं हो। अगर किसी को आपके साथ फिट इन होना है तो उसको अपने आप को, आप थोड़ा मोल्ड अपने आप को करें तो वो भी आपको आपके अनुसार अपने आप को मोल्ड करे। बैठकर कोई अगर अपनी सोच के घोड़े दौड़ाए जा रहा है और वो चीज़ें आप पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप, ये आपका सोल पर्पस है क्या? इक्का दुक्का लोगों की ईगो बूस्ट करो आप बैठ के, उनको इम्पोर्टेंट फील कराओ, उनको वो इतना इम्पोर्टेंट फील करें कि हाँ उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग सोल को अपने सामने हरा दिया, झुका दिया। इसलिए है क्या आपका जन्म? नहीं ना। अपने दिल से पूछा करो ये बात, ठीक है ना। गुस्सा आए, मुझे भी बहुत आ रहा है, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगी, 2-3 दिन से बहुत से लोगों को बहुत आ रहा है, किसी का रोने के थ्रू निकल रहा है, उसको पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर लो, किसी भी क्रिएटिविटी में लग जाओ। अभी तो इतना काम है दीपावली के आसपास, आपको बैठ के डिप्रेस होने का टाइम ही नहीं है। अब देखिए, अपने आप के लिए करना तो आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो
इसलिए तो यहाँ तक का आपने सफ़र नहीं किया था कि वापस से आप उसी खड्डे में पड़ जाओ। एक मतलब हमसे तो बेहतर एक चींटी, एक मकड़ी भी होती है दोस्तों, जो आखिरकार निकल ही जाती है खड्डे से। चढ़ेगी गिरेगी, चढ़ेगी गिरेगी, बट आखिर में चढ़ ही जाएगी, निकल ही जाएगी। ठीक है ना। तो आप भी बहुत शक्तिशाली हो, अपनी शक्ति को पहचानो। कहीं ऐसा ना हो कि आप यूनिवर्स को ये साइन दे दो कि मैं गिव अप करता हूँ इस सिचुएशन में, मुझे मंजूर है इसी गुलामी में रहना, और अब ठीक है जो भी मेरी लाइफ जैसी भी है। क्योंकि आपको एक चीज़ मैंने बार बार बोली है कि यूनिवर्स आपकी फ्री विल को सुनती है और वह अकॉर्डिंगली ही आपको देते हैं। तो आप कहीं से भी अपनी इंटेंशन ये प्लीज़ मत जाने देना कि मैं गिव अप करता हूँ, करती हूँ, ये मेरा ज़िंदगी ऐसा ही है, ये मेरा बर्थ ऐसा ही है, ऐसे ही चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। निकाल दीजिए गलतफहमी अपने अंदर से कि ये लाइफ ऐसे ही चलने वाली है। इसलिए ये डायरेक्ट आपको गाइडेंस है कि डिवाइन ही नहीं चाहते कि आप गिव अप करें इस बार। डिवाइन चाहते ही नहीं कि आप कोई स्टूपिड डिसीजन लें। अब आपको, चलिए इसको ऐसे समझिए, आपको अगर किसी इंसान को मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन समझिए कि कोई इंसान अगर आपको पता है कि वो मतलब चोर डाकू लुटेरों के साथ रह रहा है, ठीक है, उनकी संगत में है, भले ही वो इंसान कितना अच्छा है, तो क्या आप उसको अपना ढेरों ढेर सोना या मतलब अपना कुछ भी प्रोटेक्ट करने के लिए आप उस पर यकीन कर सकते हैं क्या कि भाई ये लो, ये तुम्हारे लिए है, या ये तुम मेरा अपने पास रख लो? आप विश्वास कर पाओगे? नहीं विश्वास कर पाओगे, भले ही वो इंसान कितना भी अच्छा हो, आपका दोस्त कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो रह गलत लोगों के साथ रहा है तो आप कैसे उस पर यकीन करोगे? तो सोचिए, जब डिवाइन आपकी लाइफ को उठाना चाहते हैं और जिन लोगों ने लाइफ टाइम गलत कर्मा किया है, तो पहले उनको निकालेंगे ना आपकी ज़िंदगी से, आपकी ऑरा से। आप चाह के भी उनको अपनी ब्लेसिंग का हिस्सा नहीं बना पाओगे। ये जिद मत लगाओ, बल्कि आप लूज कर दोगे। तो गिव अप इज़ नेवर एन ऑप्शन। कभी भी गिव अप कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको लग रहा है ना कि आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, आप ही की लाइफ ऐसी है, झंड बनी पड़ी है, ठीक है ना। मेरी, आपकी, अदर सोल फैमिली, इतने सारे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। सब ने, जिसको कहते हैं मुहावरा, नाको चने चबाए हैं, ठीक है ना, खून के आंसू रोए हैं। आप अकेले नहीं हो ऐसे। हर स्पिरिचुअल पर्सन को, हर एक स्पिरिचुअल इंसान को जो डिवाइन की राह पर है, जो सच में डिवाइन की राह पर है, ठीक है, फूलों की सेज मिलेगी ही नहीं। ये तो जर्नी है, 100 मौतें मरना पड़ता है, तब जाके आपको सही मायनों में जीना आता है, ठीक है ना। तो सोना भी देखिए, जब आग से गुजरेगा तभी तो वो निखरता है ना, तभी जेवर बनता है। और आप तो डिवाइन का जेवर हैं, आप तो परम पिता का जेवर हैं, ठीक है ना। तो सुंदरता भी तो उसी लायक होनी चाहिए, पवित्रता, सुंदरता, है ना, खूबसूरती, निखार, वो भी तो उसी लेवल का चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ना डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट कर लो। ये लोग ग्रुप बना लेंगे, आई नो दैट, ये लोग ग्रुप बना लेंगे, ये लोग सबको अपने पक्ष में कर लेंगे। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, सबको अपनी साइड कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, हर बार की तरह मैनिपुलेशन कर लेंगे। बट बिलीव मी, अगर आप मुझ पर थोड़ा भी यकीन करते हो ना, एक बात याद रख लेना, इस बार पूरी दुनिया आ जाए, कोई मैनिपुलेशन नहीं चलेगा। अरे सोच के तो देखो, ये लोगों का सहारा ले रहे हैं, है ना, इंसान का सहारा ले रहे हैं। किस इंसान का? जिस इंसान को उस भगवान ने बनाया है। तो क्या अपनी कठपुतलियों का दिमाग कब किस वक्त कैसे घुमाना है, ये उस परमात्मा के हाथ में नहीं है शक्ति? अपनी कठपुतलियों को कब कैसे नचाना है, ये तो उस सुप्रीम
सुप्रीम पावर के हाथ में है ना, सुप्रीम क्रिएटर के हाथ में। और अगर आपने ये उन लोगों का सहारा लेंगे, और अगर आपने उन्हीं का सहारा ले लिया, ये जब इन कठपुतलियों का सहारा ले रहे हैं और आपने नचाने वाले का सहारा ले लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, तो बस फिर निकल जाओगे। वो आपको फंसने देंगे, अटकने देंगे कहीं भी? हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे काम चुटकियों से नहीं बनते, ठीक है ना। फिर अटकेगा, फिर अब जोर लगाओगे, फिर निकल जाओगे, फिर अटकेगा, फिर अब जोर लगाओगे, फिर निकल जाओगे। पता है, बहुत उदासी के घेरे आते हैं, बहुत उदासी, लगता है बस ख़त्म है, सब जिंदगी ख़त्म है, और वहीं से ज़िंदगी शुरू हो जाती है। ये तो मैजिक है इस जर्नी का, ठीक है। तो डिवाइन तक पहुंचने के लिए आपको बाकायदा डिवाइन बनना होगा। समझिए कि इस पोर्टल के बाद कई नए रास्ते आपके सामने खुलेंगे, और इसको प्लीज़ 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 गिव अप करके, हार मान के मिस मत करिए। अब जब रिज़ल्ट का टाइम आ रहा है ना, तो हारिए मत। मैंने बोला ना कि लोग लेंगे कठपुतलियों का सहारा, ठीक है ना, बट आप उन कठपुतलियों को नचाने वाले का सहारा ले लो। ये सब तो कठपुतलियाँ हैं, उंगली उठाएंगे आप पे, गंदा बोल लेंगे आपके बारे में, क्या कर सकते हैं, हद से हद गंदा बोल लेंगे, है ना। एक डिवाइन सोल को कैसे खून के आंसू रुलाने हैं, परफेक्ट ट्रेनिंग के साथ इन लोगों को भेजा जाता है। एक आखिरी बार और सही कूद पड़ो, निकल जाओगे। बहुत ट्रेनिंग हो चुकी है आपकी, विश्वास करो मेरा, निकल जाओगे। ये बस कूदने से पहले का डर है।